हेलो। एसीपी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये क्रांतिक स्थिति या क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक स्थिति वो होती है कि इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर सघन माध्यम में अगर आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाए ना, तो जो अपवर्तित किरण है उसका कोण भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के पृथककारी तल से होकर जाने लगती है। ठीक है। तो जिस कंडीशन में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के पृथककारी तल से होकर जाने लगे तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक स्थिति कह देते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे ये नीचे वाटर ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, ऊपर वायु या एयर ले लेते हैं। ठीक है। यहां पे हम अभिलंब खींची देते हैं। नीचे वाटर ऊपर एयर, नीचे वाटर ऊपर एयर। ठीक है। सपोज कीजिए प्रकाश की किरणें जल से कहां जा रही है, वायु में जा रही है। सीधे तो जाएगा नहीं, सीधे जाएगा नहीं, अपने मार्ग से कुछ विचलित होगा। तो यहाँ पे जल क्या है, सघन माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो किरणें क्या होगी, सघन से विरल जाती, तो अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो किरणें तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी। इसे कहते हैं आपतन कोण आई, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण आर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें हम, यानी आपतन कोण आई को बढ़ा दें तो ये सीधे सीधे थोड़ा सा और झुकेगी, और बढ़ा दें और झुकेगी, और बढ़ा दें और झुकेगी, अर्थात इसको बढ़ाते जाएं तो अपवर्तित किरण क्या होगी, थोड़ी सी और झुक जाएगी। यहाँ पे आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण क्या होगा, आर हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर सोचिए थोड़ा सा इसको और बढ़ा दें, बेटा और झुक के ये क्या हो सकता है, दोनों माध्यम जो अलग कर रहे हैं, बर्तन नीचे वाटर है, ऊपर क्या है, एयर है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से होकर जाने लग सकती है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो अपवर्तित किरण क्या होती है, इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से होकर जाने लगती है। इस स्थिति में आर का मान कितना हो जाता है, अपवर्तन कोण होता है 90 अंश, और ये तो आपतन कोण आई है। ठीक है। तो जब अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से होकर जाने लगे, अर्थात अपवर्तन कोण आर का मान 90 अंश हो जाए, तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक स्थिति कहते हैं। क्रांतिक स्थिति या क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। अच्छा, क्रिटिकल का मीन्स होता है क्रांतिक। क्रिटिकल बहुत ज्यादा सुने होंगे वर्ड। क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि जैसे डॉक्टर लोग नहीं बोलते हैं कि मरीज की हालत बड़ी क्रिटिकल है, मतलब क्रिटिकल मतलब वो ना जीने में है ना मरने में है, कुछ कहा नहीं जा सकता किधर है, अभी बीच में लटक रहा है। सेम कंडीशन क्या होता है, अगर ये कंडीशन कौन सा, क्रिटिकल कंडीशन, मतलब ये जो कीड़े जा रही हैं वो जल में जा रही हैं कि वायु में जा रही है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों को टच करते हुए जा रही है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन या क्रांतिक स्थिति कहा देते हैं। अच्छा, जिस आपतन कोण पे यह कंडीशन आता है उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण सी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। इसको किसे चलो सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है। फिर से, तो यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तित किरण, फिर से यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है ना कि अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से होकर जाने लगती है, अर्थात अपवर्तन कोण R इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 अंश हो जाता है। इस स्थिति को कह सकते हैं कि यह क्रांतिक स्थिति है। इस प्रकार के बने आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा गेस कीजिए आप लोग, थोड़ा सोचिए आप लोग, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता,
तो जो यहाँ पे जो झुक यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा देते तो किरण और अंदर आ जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि अगर इसका मान, ये जो आपतन कोण है ना, आई बोलते हैं ना, इंसिडेंट एंगल बोल देते हैं, इसका मान ज्यादा हो जाए किससे, क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो जो अपवर्तित किरण क्या होती है, अब तो और झुकेंगे, घूम के पूरा का पूरा पहले माध्यम में क्या होता है, वापस लौट आए। तो जी यहां पर आर का जो मान है वो क्या होगा, 90 अंश से अधिक हो जाएगा। तो जी तो इस स्थिति में कह सकते हैं, अच्छा कब है, वाटर से एयर में जाने पर, है ना। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं वाटर से पुनः वाटर में ही वापस लौट आती है, यानी यहाँ पे तो अपवर्तन हो ही नहीं रहा है, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं परावर्तन कह देते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में न जाकर पहले माध्यम में वापस लौट आती है, अर्थात इस स्थिति में आर का मान जो है ना 90 अंश से अधिक हो जाता है। इस प्रकार की घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस कंडीशन का होता है आई का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए और आर का जो मान है अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आज का ये दो टॉपिक थोड़ा सा मुख्य था, क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म के बारे में। आज से इतना ही, थैंक यू।